हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम लोग वीडियो देखे थे फूड पॉइजनिंग से। ठीक है, कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, किस किस समूह के होते हैं, कौन से डिब्बाबंदी में होते हैं, कौन से फूड पॉइजनिंग में होते हैं, कौन से जानवरों के शरीर में होते हैं, कौन से हमारे आंत में होते हैं, हम लोग सब पढ़ चुके हैं। जो ना पढ़े वो जाकर के वीडियो देख लीजिए। अभी क्या है, हम लोग टिटनेस, और ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट डिजीज होगी। ठीक है, देख ले एक बार। टिटनेस ही क्या है? अच्छा नहीं, दांत खाज खुजली यानी 27 बीमारी है। यहीं पे हम इसे आज खत्म कर देंगे। इसके बाद कल से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। कब? 10:40 वाले क्लास में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ना वेट करिएगा। जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं 10:40 पे करते हैं, 5 बजे वाले में नहीं करते हैं। टिटनेस क्या है? टिटनेस नामक रोग एक भयंकर एवं घातक रोग है। सॉरी, इस रोग के हो जाने पर इसका सफल उपचार पर्याप्त कठिन होता है तथा रोगी की प्राय मृत्यु हो जाती है। इसके कारण क्या है? इसका नाम अभी कौन कौन सा है, नाम भी बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो मैं बताऊंगी। इसके बहुत नाम है। कारण क्या है रोग होने के, टिटनेस होने के? यह रोग, मैंने आप लोग से हालचाल पूछा, चलिए पूछ लिया होगा। ठीक है, यह रोग क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। पहले इसके बैक्टीरिया का नाम लिखो। टिटनेस कैसा रोग है? बैक्टीरिया जनित है, यानी जीवाणु जनित रोग है। बैक्टीरिया का नाम क्या है मैम? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी या टिटेनाई, कुछ भी आप पढ़ सकते हो। क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से क्या होता है? टिटनेस नामक रोग होता है। यह कहाँ पाया जाएगा मैम? घोड़े की लीद में, गोबर में, मिट्टी व जंग लगे हुए लोहे में क्या है, यह पनपते हैं। आप अक्सर सुने होंगे कि जहां भी आपके हाथ में कट लग जाए, पहले तो आपको हाथ में तुरंत बैंडेड कराना चाहिए, पट्टी लगानी चाहिए, ताकि आपके हाथ में धूल मिट्टी ना जाए। ठीक है, पैर में हो तो पैर में गोबर मिट्टी ना लग जाए, इसलिए आपको तुरंत बैंडेड करवाना चाहिए और जाकर के एंटी टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, टिटबैक का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। शरीर में ऐसे भी 6 मंथ पे हर व्यक्ति को, जिनको उम्मीद हो, जैसे जो लेबर वगैरह हो गए, जो लोहे में काम करते हैं, इनको हर 6 मंथ पे क्या है, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा ही लेना चाहिए। ठीक है, शरीर में कहीं भी चोट लगने, त्वचा के छिलने फटने तथा उपर्युक्त वस्तुओं के संपर्क में आने पर जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यद्यपि इस रोग का संप्राप्ति काल, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, 2 से 14 दिन का होता है, परंतु कभी कभी टिटनेस के जीवाणु मानव शरीर में बिना रोग के लक्षण उत्पन्न किए वर्षों तक रह जाते हैं। क्या करते हैं? वर्षों तक रह जाते हैं। लक्षण क्या है? रीढ़ की हड्डी धनुष के आकार की हो जाती है। अब यहां से आप लोगों को नाम की तरफ ये बुक ले जा रहा है, आप लोग सुनते रहिएगा। रीढ़ की हड्डी कैसी हो जाती है? तो यूं धनुष के आकार की हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं? धनु रोग कहते हैं, या धनु स्तंभ रोग कहते हैं, या एक नाम और क्या है, धनुष्टंकार रोग कहते हैं। क्या क्या नाम है इसका? धनु रोग है, धनुस्तंभ रोग है, धनुष्टंकार नाम है इसका। ठीक है, किसका नाम है मैम? टिटनेस का। क्यों ये नाम पड़ा है? क्योंकि व्यक्ति की जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये क्या होती है, ऐसे धनुष के आकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है? धनुष के आकार की हो जाती है। यहाँ से तो प्रत्यंशा चढ़ता है ना, तो आप क्या कहोगे मैम? किसके आकार की हो? ऐसे नहीं, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता, आप सही होना। ठीक है, क्या हो जाएगा? धनुष्टंकार रोग इसे ही कहते हैं। किसको मैम कहते हैं? आप तो धनुष बनाने लगे। किसे कहते हैं? यही धनुष बनाए ना, ये धनुष आपको हमेशा याद दिलाएगा, इसीलिए मैंने बनाया। नहीं तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, आप जानते हो। ठीक है, इसलिए मैंने बनाया ताकि आपको कभी ना भूले कि धनुष्टंकार रोग कौन सा है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, नंबर सेकंड क्या है? मांसपेशियों में फैलने व सिकुड़ने की क्षमता शून्य हो जाती है तथा शरीर क्या होता है, अकड़ जाता है। ठीक है, अभी इसी पे एक और नाम आप लोगों को सुनने को मिलेगा। गर्दन की मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं तथा जबड़ा जकड़ जाता है। ये जो मुंह होता है ना, जो जॉ है जिसे जबड़ा कहते हैं, ये लॉक हो जाता है, समझे? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लॉकजा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसको लॉक्डजा कहते हैं या लॉकजा कहते हैं। यानी हमारा जबड़ा क्या हो गया? बंद हो गया, लॉक हो गया, हम अपने मुंह को खोल ही नहीं पाते हैं। इसीलिए इस बीमारी का एक नाम क्या है? लॉकजा है। इस बात पे आप लोग एक तो लाइक तो कर सकते हो ना, कि मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन वीडियो लेकर के आई हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सब रीजन के साथ दे रहा है कि क्यों लॉकस्टा कहेंगे, क्यों धनुष्टंकार कहेंगे, सारे नाम का रीजन दे रहा है। फोर्थ क्या है? अंतिम अवस्था में रोगी के फेफड़े व हृदय काम करने बंद कर देते हैं और रोगी की क्या होती है?
डेथ हो जाती है। नंबर 5 क्या है, यह रोग इतना भयानक है कि थोड़ी सी असावधानी होने पर प्रसव के समय माँ व शिशु दोनों को अपना शिकार बना लेता है। इसीलिए कहते हैं बच्चा जब प्रेग्नेंट होता है तो टिटनेस का डीपीटी का टीका लगता है ना। किसका टीका लगता है? डीपीटी का। मैंने बच्चा प्रेग्नेंट कहा क्या, सॉरी अगर मैंने ऐसा कहा हो तो। अगर मदर प्रेग्नेंट होती है या बच्चा पैदा होता है तो भी डीपीटी का टीका लगता है। शायद जो गर्भवती लेडीज होती है उनको भी लगता है, मुझे श्योर नहीं है, ठीक है। अभी मुझे इन सारी चीजों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो क्या हो गया, डीपी हो गया, डीपीटी। डीपीटी से क्या हुआ, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। यही टी फॉर क्या है, टिटनेस है। तो इसमें क्या हो गया, टिटनेस रोग को भी कवर कर लेता है, ठीक है। तो क्या है, टिटनेस रोग का वैक्सीन बच्चों को भी लगता है, ठीक है। बचाव और उपचार क्या करेंगे, रोग के प्रथम लक्षण प्रकट होते ही रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए तथा बिना समय गंवाए ही उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। गर्भावस्था और प्रसव के समय माँ तथा इसके बाद 3 से 5 माह के बच्चे को, देखिए यहाँ पे दिख गया ना, बच्चे को एंटी टिटनेस टीका लगवा देना चाहिए। नंबर 3 क्या है, त्वचा फटने, छिलने व घाव होने पर 24 घंटे के अंदर टेटबैक का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। इस इंजेक्शन का प्रभाव लगभग 6 माह तक रहता है। मैंने कहा ना हर 6 मंथ पे लगवा लेना चाहिए, तो लगभग 6 मंथ तक रहता है, 6 मंथ तक। 4 क्या है, किसी भी स्थिति में घाव को खुला नहीं रखना चाहिए। मैंने आप लोगों को ऊपर ये सारी चीजें बता दी है। नंबर 5 क्या है, घाव अथवा त्वचा के फट जाने वाले स्थान पे मिट्टी, गोबर आदि लोहे के संपर्क से सुरक्षित रखना चाहिए। मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया। 6 क्या है, घाव के स्थान एवं इसके आसपास के भाग को सेवलान अथवा डेटॉल से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। जीवाणु मुक्त रुई से घाव को ढककर पट्टी बांध देनी चाहिए। नंबर 7 क्या है, किसी भी रोग में इंजेक्शन लगवाते समय इस बात को निश्चित कर लें कि इंजेक्शन नीडल को भली प्रकार जीवाणु रहित कर लिया गया है, यानी खौलते पानी में बॉयल कर लिया गया है, या तो दूसरा आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। इंजेक्शन नष्ट की जाने वाली सिरिंज, जिसे क्या कहेंगे, डिस्पोजेबल सिरिंज से ही लगवाने चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना चाहिए। सिरिंज से ही आपको कौन कौन से रोग फैलते हैं आप लोग पीछे पड़ चुके हो, एड्स वगैरह हो गए, इन सारे चीजों से फैलते रहते हैं, ठीक है। अब ये आप लोग आज से आप लोग क्या हो गए, जो भी संक्रामक रोग था 27 रोगों को हम लोगों ने पढ़ा। क्या कम होता है 27 रोग? आप लोग जाकर के देखो, ये सारी चीजें पेड क्लास में मिलेगी, ना कि फ्री में। तो क्या है, दाद एंड खुजली, जिसे रिंग वार्म एंड इचिंग कहेंगे या इच कहेंगे, ठीक है। दाद क्या होता है, कवक द्वारा होने वाला रोग है। यह त्वचा का रोग है, ठीक। थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं क्या, यह त्वचा का रोग है। आरंभ में त्वचा पर लाल तथा भूरा चकत्ता हो जाता है या धीरे धीरे चारों ओर बढ़ता है। इस रोग में खुजली बहुत होती है। यह रोग एक प्रकार की फफूंदी से होता है। रोगी के शरीर के संपर्क में आने से या उसके वस्त्र बर्तन के प्रयोग से भी यह रोग संक्रमित होता है। गर्म पानी से दांत वाले स्थान को साफ कर उसे चिकित्सक द्वारा दिया गया मलहम लगाना चाहिए। ये नहीं दिया है, यह क्या है, कवक से होता है। मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था, कौन सा ट्रिक होगा, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ये सारे बीमारी किससे होंगे, कवक से होंगे। गंजा मतलब जो गंजापन होता है, लोगों के बाल उड़ने लगते हैं, गंजापन हो गया, दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गई, और क्या हो गया, खुजली, और क्या हो गया, एथलीट फुट हो गया। पैरों की उंगलियां क्या होती, बीच बीच में सड़ने लगती हैं, पैर नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। ये सारी चीजें किसमें होती हैं, किससे होती हैं, तो कवक से होती है, ठीक है। अच्छा हाँ देखो, एक 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 सेकंड यहाँ देखिएगा। यह रोग एक प्रकार की फफूंदी से होता है। दिया कि नहीं दिया, फफूंदी यानी कवक हो गया, ठीक। दिया है बुक, मैंने गलत देखा, ठीक है। सेकंड नंबर आ जाओ, खुजली। त्वचा की स्वच्छता का ध्यान न करने से खुजली हो जाती है। इसका जीवाणु बहुत छोटा होता है। किसी अस्वच्छ वस्तु अथवा खुजली के रोगी के संपर्क में ये कीड़े हमारी उंगली या कलाई की त्वचा को काटकर अपने लिए स्थान बना लेते हैं। वहां ये अंडा दे करके अपनी वृद्धि कर लेते हैं। देखो कहाँ अंडा दे रहे हैं, जो पैर की उंगलियां हैं, कलाई की त्वचा है, ठीक है, गड्ढे वाले स्थान पे क्या कर रहे हैं, वहां पे अंडा देकर के अपनी वृद्धि कर लेते हैं। रात्रि में ये त्वचा के ऊपर रेंगते हैं, जिसके कारण उस समय खूब खुजली मालूम होती है। रात को लेटे रहो तो खुजली होगी, तो रात को खूब होती है, ठीक है। खुजलाने से त्वचा पर घाव हो जाता है तथा अधिक कष्ट होता है। गर्म पानी से खुजली वाले स्थान को साफ कर गंधक का मरहम लगाना चाहिए और अपनी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। पूरे चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। फिलहाल कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर बताइएगा कि मैम धीरे धीरे करके हम लोग 27 बीमारी को कंप्लीट कर लिए, पूरा विस्तार से पढ़े, रीजन जाने, क्या कारण है, किससे होता है, कितने समय में लक्षण दिखते हैं, क्या होता है, क्या वायरस जनित है, कौन सा बैक्टीरिया जनित है, कौन सा कवक जनित है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिजीज को पढ़ा है। इतना पढ़ने के बाद आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत
नहीं होना चाहिए डिजीज से, मैं उम्मीद ये कर सकती हूँ। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।